हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखो ये है एक इंटरफेस ऑफ टू मीडिया 1 and 2। डेंसर मान लो उसको, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जानते हो? yes, ये वेव फ्रंट आया, वास्तव में तो वेव आ रही है, लाइट वेव, पर हाइगेन्स क्या कहता है, ये मत कहो कि लाइट आ रही है, वो कहता है वेव फ्रंट आ रहे हैं। अगर हाइगेन्स के रूप में बात करोगे, उसकी भाषा में बात करोगे, तो ये मत बोलना कि लाइट आ रही है, आप बोले वेव फ्रंट आ रहे हैं। और ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट लाइट के परपेंडिकुलर ही संभव है, ठीक है? ए yes, लाइट इसके परपेंडिकुलर रही ऐसे। अब क्या होगा इस टाइम, अब ये इसको भी यहां पे आना बाकी है, तब तक ये शांत थोड़ी बैठेगा, तब तक यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हो चुकेंगी, जो कि पहले मीडियम में इसकी स्पीड v1 मान लो, और सेकेंड स्पीड में, अब तो सेकेंड मीडियम में स्पीड चेंज हो जाएगी ना, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी, yes, तो उतने टाइम में वो कम चल पाएगा बेचारा। यानी कि अगर मैं यहां बना दूं इसको, तो जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वाइब्रेशन शुरू हुआ इसमें, तो टी टाइम में यहां से तो v1t डिस्टेंस ऊपर है गोले में, पर नीचे की क्या स्थिति है, नीचे की स्पीड कम है, इसलिए शुरू तो हो जाएगा पर कम चल पाएगा। कितनी रेडियस में, v2t, टाइम तो नहीं है पर स्पीड कम है नीचे वाले के लिए, तो नीचे के गोले छोटे छोटे बने। क्या करोगे, जितनी देर ये ए इतना चलेगा उतना ये नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, वो यहीं तक ही पहुंच पाएगा बस। जितना ये चल जाएगा उतना ये नहीं चल पाएगा, कम ही चल पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अगर वो v1 स्पीड से चल रहा है, उसको यहां आने में t टाइम लग रहा है, तो v1t डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कितने घटेगा चारों तरफ, v2t, टाइम तो नहीं है, स्पीड कम है। समझ आई बात? yes, तो क्या करोगे, अगले से स्टार्ट होने वाला है गोला और छोटा बनेगा, क्योंकि उस पर कुछ देर बाद आएगी वेव, और इसका तो बनना शुरू ही होगा बस। तो ये हुआ सबसे बड़े गोले का आर्क, ये सबसे छोटा गोला। अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो क्या मतलब हुआ इसका, कि सारी सेकेंडरी वेवलेट्स इस पे एक साथ पहुंचेगी, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। ये सारी सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ एनवलप होगा, और हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही न्यू वेव फ्रंट होगा। और यहाँ न्यू का मतलब है सेकेंड मीडियम में पहुंचने के बाद वेव फ्रंट ऐसा होगा, जो कि थोड़ा टेढ़ा होकर चलेगा v2 की स्पीड से। आपने देखा डेंसर मीडियम में आने में बैंड होगी, क्योंकि गोला छोटा बना तो बैंड तो होने ही था उसको। ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो कैसे चली जाती है और बैंड क्यों हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ टू लॉज। पहला लॉ क्या था, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक प्लेन में होते हैं। ये पहला लॉ देख लो, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इंटरफेस ऑफ टू मीडिया जेड जेड आर इन सेम प्लेन, तो लेकिन नॉर्मल भी उसी प्लेन में होंगे। इसके नॉर्मल का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ इंटरफेस आर आल्सो लाई इन सेम प्लेन।
दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रह गया सेकंड लॉ। तो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या था, जिसका नाम स्नेल लॉ भी है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। उसे भी देख लो। आई क्या था, आई था जो इंसिडेंस रे नॉर्मल से बनाती है, तो इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल से वही एंगल बनाएगा आई। और आर क्या होता था, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से बनाती है, तो वो एंगल ही पड़ेगा आर। अब आप साइन आई और साइन आई दोनों निकाल दो अलग अलग। साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस v1t अपॉन, मान लो ए पे टकराई थी ए डैश, ए डैश v1t अपॉन ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन आर की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये v2t है। साइन आर v2t अपॉन ए डैश, इसे डिवाइड दे दो, साइन आई अपॉन साइन आर, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, टी भी कट जाएगा, सिर्फ v1 अपॉन v2 बचेगा। अब किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है ना, तो ये अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट का रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह से ये आर्टिकल बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन लॉ एंड प्रूव इट्स लॉ, यानी कि रिफ्रैक्शन होने को एक्सप्लेन करो कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में वो कैसे चली जाती है और क्यों झुक जाती है या बैंड हो जाती है, और फिर उन दोनों लॉज का प्रूफ पूरा आपको यहां पे बता जाएगा। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नंबर 4 की वीडियो भेजी मैंने अभी उसमें फुल एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरह समझा गया। उम्मीद करता हूं शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो के थ्रू एक बेहतर नोट जैसे बना के भेज रहे हो, ऐसे भेज देंगे इसके। ओके, ठीक है, आज का काम आपका इतने रहेगा।